चलिए अब हम एपोमिक्सिस के बारे में आगे पढ़ेंगे। गैर जिनसी तरीक़े तौलीद से जनीन की तैयारी एपोमिक्सिस कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि जनीन की तैयारी का अमल या तो एक डिप्लॉयड सेल के ज़रिए होगा या फिर एक हैप्लॉयड सेल। अब हैप्लॉयड सेल का मतलब ये है कि ये एक गैमेटोफाइट सेल होता है। गैमेटोफाइट सेल यानी कि ज़वाजे बरदार खलिया। अगर एक ज़वाजे बरदार खलिए से एक हैप्लॉयड सेल से रास्त तौर पर इम्ब्रियो, ये इम्ब्रियो कैसा तैयार होगा, हैप्लॉयड किस्म का इम्ब्रियो अगर तैयार होता है तो ऐसा अमल एपोगैमी कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा अमल क्या कहलाएगा, एपोगैमी। एपोगैमी किसको बोल रहे हैं, एपो का मतलब क्या है, विदाउट, गैमी गैमेट्स, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, एपोगैमी का मतलब क्या हुआ, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बल्कि यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मियोसिस सेल डिवीजन नहीं हो रही है, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बल्कि एक गैमेटोफाइट सेल जो कि हैप्लॉइड है ये रास्त तौर पर हैप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, ये अमल एपोगैमी कहलाएगा। लेकिन अगर एक डिप्लॉइड सेल यानी कि ये कौन सा सेल रहेगा, स्पोरोफाइट सेल यानी बजरे बरदार खलिया। स्पोरोफाइट सेल डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल रास्त तौर पर इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट मियोसिस सेल डिवीजन, ये इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। तब इसका मतलब ये है कि इस तरह का अमल एपोस्पोरी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपोस्पोरी। ठीक है, तो एपोस्पोरी या एपोमिक्सिस का जो अमल है, ये एपोमिक्सिस आमतौर पर नबातात जैसे ऑरेंज, मैंगो वगैरह में देखा गया है। ठीक है, अब ये एपोमिक्सिस की वजह से, चूंकि यहाँ पर जीनियाती मिलाप की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर गैमेट्स के मिलाप की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब एपोमिक्सिस के ज़रिए तैयार होने वाले जो पौधे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी जीनियाती तौर पर मुशाबहत वाले पौधे होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं। अब हमको देखना है कि एपोमिक्सिस के अक़साम कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस के अक़साम, एपोमिक्सिस को कितने अक़साम में तकसीम किया गया है। नंबर 1, रिकरेंट एपोमिक्सिस। दूसरा है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, जबकि तीसरा है एडवेंटियो एम्ब्रियोनी। ठीक है, हम 1 बाय 1 एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि रिकरेंट एपोमिक्सिस किसको कहते हैं, क्या मतलब है रिकरेंट एपोमिक्सिस का। चलिए, रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब ये एपोमिक्सिस विदाउट मिक्सिंग, ये तो हमको मालूम हो गया कि विदाउट द मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स रास्त तौर पर इम्ब्रियो की तैयारी का अमल एपोमिक्सिस कहलाता है। लेकिन रिकरेंट एपोमिक्सिस किसको बोलेंगे, रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो इम्ब्रियो सैक यानी कि जनीनी थैली है, ये जनीनी थैली रास्त तौर पर या तो न्यूसेलस के किसी एक हिस्से से तैयार होगी या न्यूसेलस के ज़रिए तैयार शुदा आर्चीस्पोरियल सेल कैसा होता है, डिप्लॉइड के हैप्लॉइड, डिप्लॉइड होता है। आर्चीस्पोरियल सेल से इम्ब्रियो सैक रास्त तौर पर डिप्लॉइड सेल से तैयार हो जाएगी।
या फिर न्यूसेलस के किसी दूसरे हिस्से से, न्यूसेलस के किसी दूसरे हिस्से से एम्ब्रियो सैक जननी थैली तैयार होती है। अब यहाँ पर इसको हम डिप्लोस्पोरी भी कह सकते हैं क्योंकि ये डिप्लॉइड सेल से तैयार हो रही है, डिप्लोस्पोरी भी कह सकते हैं। तो ये डिप्लोस्पोरी में गैर तहवील शुदा जनीनी थैली, ये जो जनीनी थैली है, ये जनीनी थैली डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से तैयार होती है, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से तैयार होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डिप्लोस्पोरी कहते हैं क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, अब एपोस्पोरी किसको बोलेंगे, एपोस्पोरी, एपोस्पोरी में न्यूसेलस के खलियात, देखो आर्चीस्पोरियल सेल जो है, ये आर्चीस्पोरियल सेल मेगास्पोर मदर सेल को तैयार करेगा। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल रास तौर पर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोस्पोरी कहेंगे। एपोस्पोरी का मतलब ये है न्यूसेलस का कोई भी खलिया, न्यूसेलस के कोई भी खलिए अगर एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक को तैयार करते हैं, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक तैयार करते हैं, तब ये अमल एपोस्पोरी कहलाता है। ठीक है, तो रिकरेंट एपोमिक्सिस किसको बोल रहे हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस में जनीनी थैली की तैयारी या तो आर्चीस्पोरियल सेल यानी कि डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से रास तौर पर होगी, या फिर न्यूसेलस के किसी भी दूसरे हिस्से से, न्यूसेलस का कोई भी दूसरा हिस्सा ये एम्ब्रियो सैक की तैयारी में इस्तेमाल होगा, जिसको हम एपोस्पोरी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस किसे कहा जाता है, इस नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो यानी कि जनीन की तैयारी किस तरह से होती है, यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल, जनीन थैली में तैयारी के दौरान मेगास्पोर मदर सेल पहले तख्फीफी तकसीम के अमल को अपनाएगा। तख्फीफी तकसीम के नतीजे में हैप्लॉइड मेगास्पोर्स तैयार होंगे। ठीक है, और ये हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से कोई एक हैप्लॉइड मेगास्पोर, जैसे कि आमतौर पर होता है, जनीनी थैली की तैयार करेगा। ठीक है, जनीनी थैली को तैयार करेगा। अब यहाँ पर जनीनी थैली में जो एग सेल है, एग सेल कैसा होता है, एग सेल तो हैप्लॉइड होता है क्योंकि जनीनी थैली में हम जानते हैं कि माइक्रोपाइल सुराखचे सिरे की जानिब एग एपरेटस मौजूद है। ये एग एपरेटस में दो सिनर्जिड और दरमियान में एक एग सेल, एग सेल कैसा है, हैप्लॉइड है। अब ये हैप्लॉइड एग सेल पार्थिनोजेनेसिस के अमल से, कौन सा अमल, पार्थिनोजेनेसिस के अमल से रास तौर पर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, जनीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर चूंकि एक यानी यहाँ पर जो एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, ये एम्ब्रियो सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल तख्फीफी तकसीम के अमल को अपनाएगा, नतीजतन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स तैयार होंगे, 3 डिजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। ये फंक्शनल मेगास्पोर एज यूजुअल एक जनीनी थैली तैयार करेगा। जनीनी थैली में सुराखचा सिरे की जानिब एग एपरेटस मौजूद है। एग एपरेटस का वस्ती खलिया एग सेल कहलाता है। ये एग सेल पार्थिनोजेनेसिस के अमल से यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर बार आवारी के, रास तौर पर ये एग सेल किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में। तो यहाँ हासिल होने वाला एम्ब्रियो किस तरह का है, हैप्लॉइड किस्म का एम्ब्रियो। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है
कि यहाँ पर यानी एम्ब्रियो की जो तैयारी का अमल है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो जो तैयार होता है, ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो इस ज़वाजे बरदार यानी जनीनी थैली के बजाय एग सेल से तैयार होने के, जनीनी थैली के किसी भी हैप्लॉइड खलिए से एम्ब्रियो तैयार होता है। इसको हम एपोगैमी भी कहते हैं। एपोगैमी यानी एम्ब्रियो तो तैयार हो रहा है, एम्ब्रियो लेकिन हैप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो या तो जनीनी थैली के एग सेल का पार्थिनोजेनेसिस बगैर फर्टिलाइजेशन के अमल से एम्ब्रियो की तैयारी, या इस जनीनी थैली यानी कि ज़वाजे बरदार के किसी भी एक हैप्लॉइड खलिए से अगर एम्ब्रियो तैयार होता है तो इसको एपोगैमी का अमल कहा जाता है। बहरहाल इन दोनों भी सूरतों में, चाहे एपोगैमी के ज़रिए एम्ब्रियो की तैयारी हो, चाहे एग सेल के पार्थिनोजेनेसिस के अमल से एम्ब्रियो की तैयारी हो, दोनों भी सूरतों में तैयार होने वाला जो एम्ब्रियो होता है ये स्टेराइल यानी बांझ या गैर जरखेज़ होता है। और इस एम्ब्रियो से जिनसी तौलीद का अमल ज़ाहिर नहीं होता। तैयार होने वाले जो नबातात होते हैं ये आमतौर पर स्टेराइल या बांझ किस्म के होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवेंटियो पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंटियो एम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एडवेंटियो एम्ब्रियोनी किसको बोलेंगे? यहाँ पर जनीन तैयार, लेकिन यह एक सिंगल जनीन नहीं है बल्कि मेनी एम्ब्रियोज यहाँ पर कई जनीन तैयार होते हैं। ये कई जनीन कैसे तैयार होंगे? हमको मालूम है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जनीनी थैली, फीमेल गैमेटोफाइट या हम इसको क्या कहते हैं? जनीनी थैली। जनीनी थैली में जब एक हैप्लॉइड एग सेल फर्टिलाइज होगा तो एक डिप्लॉइड जुगता तैयार होगा। ये जुगता नमू पाकर एक जनीन में तब्दील हो जाएगा। तो ये एक तैयार होने वाला जनीन चूंकि एक जाइगोट से तैयार हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोटिक एम्ब्रियो। ठीक है, जो कि नॉर्मली तैयार होता है। इसके साथ साथ कई नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियोज या तो न्यूसेलस के दूसरे खलियात डिप्लॉइड सेल्स जाइगोट को तैयार कर देंगे, या फिर ये इंटेग्यूमेंट्स यानी बैजे की परतें जो कि डिप्लॉइड खलियात रखती हैं, इनके ज़रिए एम्ब्रियो तैयार होंगे। तो जाइगोटिक एम्ब्रियो के साथ साथ न्यूसेलस के खलियात भी एम्ब्रियो की तैयारी में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरे एम्ब्रियोस को तैयार कर रहे हैं। इंटेग्यूमेंट्स परतों के जो खलियात हैं, इन खलियात के ज़रिए से भी दूसरे एम्ब्रियो यहाँ पर नमू पाने लगते हैं। नतीजतन एक जनीनी थैली में कई जनीन का ज़ाहिर होने का अमल अंजाम दिया जाता है। तो इसे पॉली एम्ब्रियोनी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर जाइगोटिक एम्ब्रियो के साथ साथ न्यूसेलस के खलियात भी डिप्लॉइड जनीन को तैयार कर रहे हैं। बाज़ मरतबा न्यूसेलस के बजाय इंटेग्यूमेंट्स के खलियात भी डिप्लॉइड एम्ब्रियो को तैयार कर रहे हैं। नतीजतन एक जनीनी थैली में कई एम्ब्रियोज यहाँ पर जाहिर होते हैं। इसे हम एडवेंटियो एम्ब्रियोनी भी कहते हैं, जो कि आमतौर पर नींबू संतरा वगैरह में देखी गई है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, एपोमिक्सिस का मतलब क्या है? विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, एम्ब्रियो की तैयारी। अब ये एम्ब्रियो की तैयारी जिसमें कि ना तो ज़वाजों के मिलाप की ज़रूरत है, ना ही मियोसिस तकसीम की ज़रूरत है, बल्कि एम्ब्रियो तो तैयार हो रहा है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ज़रिए, यानी गैर जिनसी तरीक़े तौलीद से जनीन की तैयारी। अब ये तैयार होने वाला जनीन या तो हैप्लॉइड खलिए गैमेटोफाइट सेल से तैयार होगा, या फिर डिप्लॉइड सेल स्पोरोफाइट सेल से तैयार होगा। ठीक है,
अगर एक हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, ये प्रोसेस एपोगैमी कहला रहा है। अगर एक डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो तैयार हुआ, इसको एपोस्पोरी कहते हैं। ठीक है। अब एपोमिक्सिस की अक़साम, रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब यहाँ पर देखिए, रिकरेंट एपोमिक्सिस किसको बोल रहे हैं? रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो सैक के अंदर जनीन तो तैयार हो रहा है, लेकिन ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक की तैयारी का अमल कैसे हो रहा है? ये जनीनी थैली न्यूसेलस में तैयार शुदा आर्ची स्पोरियल सेल, ये आर्ची स्पोरियल सेल मेगास्पोर मदर सेल को तैयार करेगी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल को तैयार करेगी जो कि डिप्लॉइड होगा। ये डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगा, जनीनी थैली में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि ये सेल डिप्लॉइड है, इसको डिप्लोस्पोरी बोल रहे हैं। जबकि एपोस्पोरी में न्यूसेलस के कोई भी डिप्लॉइड सेल, न्यूसेलस के किसी भी आर्चीस्पोरियल सेल के अलावा न्यूसेलस के किसी भी दूसरे हिस्से में मौजूद खलियात एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक को तैयार करते हैं। इसको हम कहते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। व्हाट इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो की तैयारी का अमल कैसे हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल जो कि आमतौर पर तख्फीफी तकसीम के नतीजे में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को तैयार करती है। हम जानते हैं कि 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बाकी रहता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर जनीनी थैली को तैयार करेगा। जनीनी थैली में एग एपरेटस 3 खलियात का मजमुआ सुराख्चा सिरे की जानिब मौजूद होता है, जिसका दरमियानी वस्ती खलिया एग सेल कहलाता है। एग सेल बग़ैर फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोजेनेसिस के अमल से रास तौर पर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एम्ब्रियो किस तरह का है? हैप्लॉइड है, क्योंकि एग सेल हैप्लॉइड, उससे तैयार होने वाला एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड। या फिर दूसरी सूरत क्या है? बजाय एग सेल के जनीनी थैली के कोई भी हैप्लॉइड सेल से अगर एम्ब्रियो तैयार होता है तो इस अमल को एपोगैमी कहा जाता है। नतीजतन तैयार होने वाले जो एम्ब्रियोज हैं ये स्टेराइल बांझ होते हैं और जिनसी तरीक़े तौलीद में हिस्सा नहीं लेते। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है? कई एम्ब्रियोज तैयार हुए हैं। जनीनी थैली में खुद का एक जाइगोटिक एम्ब्रियो तो तैयार होता है, लेकिन साथ ही साथ या तो न्यूसेलस के खलियात अपने तौर पर एम्ब्रियो को तैयार करेंगे, जनीनी थैली में धकेल देंगे, या फिर इंटेग्यूमेंट्स के खलियात अपने तौर पर एम्ब्रियोस को तैयार करते हैं और जनीनी थैली में धकेल देते हैं। नतीजतन इस जनीनी थैली फीमेल गैमेटोफाइट में कई एम्ब्रियोस इस जाइगोटिक एम्ब्रियो के साथ देखे जाते हैं। ऐसी कंडीशन पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है, जो कि नींबू संतरा वगैरह में देख। चलिए अब हम पढ़ते हैं पार्थिनोकार्पी के बारे में। नेक्स्ट छोटा टर्म है पार्थिनोकार्पी। मैंने आपको बताया था लफ्ज़ ये कार्प फल के लिए। पार्थिनोकार्पी के मतलब ये है कि बग़ैर बार आवरी के फल की तैयारी। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि अगर फल तैयार होता है तो ये फल कब तैयार होगा? जब फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, बार आवरी का अमल होता है, तब बैज़े बीज में तब्दील और बैज़दान फल में तब्दील होते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि कुछ नबातात में कुदरती तौर पर बग़ैर बीज के डायरेक्ट फल की तैयारी अमल में आती है। जैसे अगर हम देखें मौज, जैसे अगर हम देखें पाइनएप्पल, मौज वगैरह, पपैया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। हमने कभी मौज के बीज नहीं देखे, जबकि मौज तो एक फल है। पाइनएप्पल के बीज कभी हम नहीं देखे, क्योंकि पाइनएप्पल तो एक फल है। यानी कुदरती तौर पर कुछ नबातात के फल बग़ैर बीज के यानी बग़ैर फर्टिलाइजेशन के अमल से रास तौर पर बैज़ेदान फल में तब्दील होता है। ये पार्थिनोकार्पी का जो अमल है, इसको नॉल नामी साइंटिस्ट ने 1902 में देखा है। ये जो इस्तिलाह जो दी गई है पार्थिनोकार्पी, ये नॉल नामी साइंटिस्ट ने इस्तिलाह को पेश किया है। अब यहाँ पर देखिए
गैर बार आवर बैज़ेदान, गैर बार आवर बैज़ेदान का फल में तब्दील होना, फल में तब्दील होना किस तरह, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। अब ये कैसे होता है, देखो हमको मालूम है बैज़ेदान की एक नसीज होती है जिसको क्या कहा जाता है, प्लासेंटा। ये प्लासेंटा नसीज मखसूस किस्म के हार्मोन तैयार करती है, उसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन का कीमियाई नाम इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये वो हार्मोन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IAA लिखते हैं। ध्यान में रखिए, पार्थिनोकार्पी का अमल किस हार्मोन की वजह से है, हार्मोन का नाम क्या है, हार्मोन का नाम है ऑक्सिन या इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कीमियाई तौर पर ऑक्सिन क्या होते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो प्लासेंटा जिसको हम उर्दू में कहते हैं मशमिया, मशमिया की नसीज मखसूस ऑक्सिन का इफ्राज करती है, मखसूस हार्मोन ऑक्सिन का इफ्राज करती है। ये ऑक्सिन की वजह से ये बैज़ेदान फल में तब्दील हो जाता है, जबकि बैज़ेदान के अंदर के बैज़े बार आवर नहीं होते, ठीक है, बार आवर नहीं होते और बैज़ेदान फल में तब्दील हो जाता है। अब आज हम जानते हैं कि मार्केट में कई सीडलेस ग्रेप्स मौजूद होते हैं, बगैर दानेदार अंगूर, सीडलेस ग्रेप्स, बेदाना अंगूर जिसे कहते हैं। कई वेजिटेबल्स भी ऐसे हैं जिनमें आमतौर पर सीड्स तैयार नहीं होते। फ्रूट वेजिटेबल्स कई ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ बैज़े हैं लेकिन सीड मौजूद नहीं होते। तो मसनूई तौर पर भी ऑक्सिन के ज़रिए हम पार्थिनोकार्पी के अमल को अंजाम दे सकते हैं, जबकि कुदरती तौर पर ऑक्सिन प्लासेंटा या मशमिया के ज़रिए मखसूस नबातात में पैदा भी होता है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में टर्म पूछा जाए व्हाट इज़ मीन बाय पार्थिनोकार्पी, तब पार्थिनोकार्पी, कार्प ये फल के लिए है, पार्थिनोकार्पी फल की तैयारी, लेकिन कैसे, बगैर बार आवरी के फल की तैयारी का अमल पार्थिनोकार्पी कहलाता है। नतीजतन जो फल तैयार होते हैं वो फल नॉर्मल फल की तरह ही होंगे, लेकिन वो फल में सीड्स मौजूद नहीं होते, बीज मौजूद नहीं होते। लास्ट टॉपिक है पॉली इम्ब्रियोनी, ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। पॉली इम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, इम्ब्रियो जनीन, पॉली कई जनीन, एक से ज़ायद जनीन का बीज के अंदर नमू पाने का अमल। एक से ज़ायद जनीन बीज के अंदर नमू पाते हों तो ऐसी कैफियत पॉली इम्ब्रियोनी कहलाती है, ठीक है, पॉली इम्ब्रियोनी कहलाती है। अब ये पॉली इम्ब्रियोनी को सबसे पहले लीवेनहॉक ने सबसे पहले सिट्रस के जीनस में जाहिर किया, सिट्रस के जीनस में देखा है। पॉली इम्ब्रियोनी के नतीजे में क्या हो रहा है, एक बीज एक है लेकिन बीज के अंदर जनीन की तादाद ज़्यादा है, बीज के अंदर जनीन की तादाद ज़्यादा है, यानी कि जनीनी थैली तो एक है, इम्ब्रियो सैक जनीनी थैली तो एक है। इस इम्ब्रियो सैक में कई जनीन जाहिर हो रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है कई जनीन जाहिर हों, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉली इम्ब्रियोनी। तो अब ये जनीनी थैली में कई जनीन अगर जाहिर हो रहे हों या एक बीज में, दो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है कि अगर इम्ब्रियो सैक में कई जनीन जाहिर हो रहे हैं तो इसका मतलब ट्रू पॉली इम्ब्रियोनी, इसको हम क्या बोलेंगे,
ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, या एक बीज में कई जननी थैलियां जाहिर हो रही हैं, कई जननी थैलियां जाहिर होती हैं, कई जननी थैलियां, बीज एक, जननी थैलियां कई, हर जननी थैली में एक एक जनीन, हर जननी थैली में एक एक जनीन मौजूद हो, तो इस तरह की पॉली एम्ब्रियोनी फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। कसीर जनीनी कैफियत का मतलब क्या है? पॉली का मतलब कई, एम्ब्रियोनी मतलब जनीन, यानी कि एक बीज में, बीज के जननी थैली में एक से ज़्यादा जनीन बीज के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसी कैफियत पॉली एम्ब्रियोनी कहलाएगी। अब इसकी ये पॉली एम्ब्रियोनी ट्रू किस्म की भी हो सकती है, फॉल्स किस्म की हो सकती है। ट्रू किस्म की पॉली एम्ब्रियोनी किसको बोल रहे हैं? जब एम्ब्रियो सैक में कई जनीन जाहिर हों, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, या फिर जब एक बीज में कई एम्ब्रियो सैक, कई जननी थैलियां जाहिर हो रही हैं और हर एक जननी थैली में एक एक जनीन मौजूद हो, तब इसको फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। अब पॉली एम्ब्रियोनी की भी दो अक़साम हैं। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी की भी दो अक़साम हैं। कौन कौन सी? एक है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, एक क्या है? एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, और दूसरी होती है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, अब हम देखेंगे एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी किसको बोलेंगे, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी किसे। अब एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब ये है कि जाइगोटिक एम्ब्रियो तो मौजूद है, जाइगोटिक एम्ब्रियो के साथ साथ, जाइगोटिक एम्ब्रियो के साथ साथ अगर न्यूसेलस के खलियात भी एम्ब्रियो को तैयार कर रहे हैं, या इंटेग्यूमेंट्स भी के खलियात भी एम्ब्रियो को तैयार कर रहे हैं। जाइगोटिक एम्ब्रियो तो तैयार है, लेकिन साथ ही साथ न्यूसेलस के खलियात बाज़ दफ़ा जननी थैली के अंदर दाखिल हो जाएंगे और जनीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर इंटेग्यूमेंट्स के खलियात जननी थैली में दाखिल हो जाएंगे, जनीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की पॉली एम्ब्रियोनी कैफियत को एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। जबकि क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी किसको बोल रहे हैं? क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब ये है कि जो जाइगोट या जुगता है, ये जुगता बाज़ मर्तबा प्रो एम्ब्रियो में तकसीम होते वक्त, जुगता किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रो एम्ब्रियो में। प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते वक्त ये जाइगोट या जुगता कई टुकड़ों में बट जाता है, कई टुकड़ों में बट जाता है। अब हर एक टुकड़ा नमू पाकर एक एक जनीन को तैयार करेगा, हर एक टुकड़ा नमू पाकर एक एक जनीन में तब्दील हो जाएगा। नतीजतन क्या होगा? एम्ब्रियो सैक में कई जनीन जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो पॉली एम्ब्रियोनी है, इसको क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कह रहे हैं। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में जाइगोट जब प्रो एम्ब्रियो में तकसीम होने लगता है, तो इस दौरान ये जाइगोट कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और हर एक टुकड़ा एक एक एम्ब्रियो को तैयार करेगा। नतीजतन एम्ब्रियो सैक जननी थैली के अंदर कई जनीन जाहिर होंगे। तो ऐसी कंडीशन क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। तो हॉर्टिकल्चर, आमतौर पर जो खुशनुमा पौधों का कल्चर किया जाता है, उस कल्चर में न्यूसेलर एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, न्यूसेलर एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी की काफ़ी अहमियत है। किसमें? हॉर्टिकल्चर, खुशनुमा पौधों का कल्चर करते वक्त, खुशनुमा पौधों का जो कल्चर किया जाता है उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में न्यूसेलर एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी की काफ़ी अहमियत है, जिसमें जाइगोटिक एम्ब्रियो के साथ साथ
न्यू सेल्स के खलियात भी एम्ब्रियोस को तैयार करते हैं, नतीजतन पॉली एम्ब्रियोनिक कैफियत तैयार होती है। इस तरह से हमारा जो टॉपिक था चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। पार्थिनोकार्पी हो, पॉली एम्ब्रियोनी हो, डोरमेंसी हो या एपोमिक्सिस हो, ये बाज़ दफ़ा छोटे छोटे टर्म्स की शक्ल में एक एक मार्क के लिए पूछे जाएंगे, या फिर दो दो मार्क के लिए पॉली एम्ब्रियोनी उसकी अक़साम या एपोमिक्सिस उसकी अक़साम के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से 6 मार्क का हमारा पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम बहुत जल्द ही हाजिर रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।